राजस्थान की राजनीति में अगर किसी नाम पर अभी जबरदस्त चर्चा चल रही है तो वो है निर्मल चौधरी। जी हाँ, जब से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी से जमानत हुई है, लेकिन निर्मल चौधरी पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निर्मल चौधरी के हीरो की। अब कौन है वो हीरो? सचिन पायलट या फिर हनुमान बेनीवाल? किसको वो करेंगे आगे फॉलो, और क्या किस नेता के साथ उनका राजनीतिक भविष्य चमकेगा? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और उस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं राजस्थान के सियासी, उसमें तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। एक चर्चा तो ये है कि जिस तरीके से निर्मल चौधरी ने बाहर आते ही सचिन पायलट की तारीफ की, और एक तरफ दूसरी तरफ ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें वो हनुमान बेनीवाल को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं, अपने समाज का सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं। फिर चाहे से वो कांग्रेस के बैकग्राउंड से हो, लेकिन हमेशा हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करेंगे। तो इस दो तरफा तस्वीर के बीच में आप क्या सोचते हैं कि निर्मल चौधरी अपने हीरो के रूप में कौन से नेता को एक्सेप्ट करेंगे और किसे फॉलो करेंगे? देखिए, निर्मल चौधरी का हीरो कौन, इस सवाल से पहले सवाल यह है कि निर्मल चौधरी को सियासत में मौका कौन सी पार्टी देगी। सचिन पायलट को भले ही वो हीरो मान ले, लेकिन क्या गारंटी है कि सचिन पायलट हीरो रहकर कांग्रेस में उनकी कोई दाल गलवा सकते हैं, जिस कांग्रेस में वो खुद अपनी दाल नहीं गलवा पाए कुछ बहुत ज्यादा, जिस कैलिबर के वो है, क्या वो निर्मल चौधरी की गलवा पाएंगे? जबकि राजस्थान में अपनी पार्टी खोलने का मादा अगर किसी में है तो वो हनुमान बेनीवाल में है। अपनी पार्टी के जरिए अगर निर्मल चौधरी को बड़ा मौका देने की मादा किसी में है तो हनुमान बेनीवाल में है। और तमाम तरह के षड्यंत्रों का खुलासा भी हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, षड्यंत्रों का खुलासा भी कर रहे हैं। छात्र नेता होते हुए निर्मल चौधरी का सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की तो हनुमान बेनीवाल ने की। सड़क पर संघर्ष अगर करना था, चाहे बिश्नोई समाज के लिए करना था या और कोई संघर्ष करना था, तो साथ में आकर किसी ने मदद की तो हनुमान बेनीवाल ने की। इसके अलावा आप थोड़ा सा अगर पीछे चले, थोड़ा सा अगर इतिहास में चले, भूतकाल में चले, तो बड़ी बड़ी जाटों की जो पंचायतें हुई, जो कार्यक्रम हुए, राजा राम मील के कार्यक्रम की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे दो ही नेताओं को नहीं बुलाया गया या वो नहीं आए, वो हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी थे। तो इन दोनों का साथ बहुत पुराना है, आज का नहीं है। और कहीं ना कहीं निर्मल चौधरी को सियासत में आने का, सियासत में बढ़ने का मौका चाहिए, और वो मौका हाल ही की परिस्थिति में अगर कोई दे सकते हैं तो केवल और केवल हनुमान बेनीवाल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के अंदर आपको बढ़ाने से ज्यादा आपकी टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। और जिस तरह से खुलेआम हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खुद कांग्रेस के बड़े नेता ही चाहते थे कि निर्मल चौधरी ज्यादा दिन जेल में रहे, क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। लेकिन कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं जिन्होंने फोन किया, उनके हालात पूछे और उनकी जमानत में अपना रोल प्ले किया, वो है सचिन पायलट। तो आपको लगता है कि निर्मल चौधरी को लेकर भी कांग्रेस में खड़े हो चुके हैं? सचिन पायलट ऑलरेडी लोकप्रिय है, उनको किसी की लोकप्रियता से जलन नहीं होगी। लेकिन आप समझिए, जाट समाज के नेता गोविंद सिंह डोटासरा या फिर हरीश चौधरी उतने लोकप्रिय नहीं है जितना आज की डेट में निर्मल चौधरी हो रहे हैं। तो वो जलन, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की क्या बड़ा नेता ये बन जाएंगे, क्या कांग्रेस में सबसे बड़े जाट नेता ये हो जाएंगे? और यही क्योंकि राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी युवा ही चाह रहे हैं। और यही सबसे बड़ी कमी है कि ऐसे नेताओं को आगे बढ़ने से पहले उनकी टांग खींच के पीछे ले जाने वाले नेता भी उसी जाति से आते हैं। आप समझिए, राहुल गांधी ने जो हाल में कांग्रेस को बदलने की बात की, उसमें दो ही बातें की। सबसे पहला कि अब युवाओं को आगे लाना है, जिताऊ घोड़ों को आगे लाना है, और उन लोगों को आगे लाना है जो लोकप्रिय है। तीनों चीजें अब आप देखें। जब हनुमान बेनीवाल स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, हरीश चौधरी का भी नाम ले चुके हैं कि इस पर्दे के पीछे की तस्वीर में उनका नाम आ रहा है, उनका ये षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन जब निर्मल चौधरी के सामने ये दोनों ऑप्शन हैं,
अभी सियासी गलियारों से लेकर आम गलियारों तक यही चर्चा चल रही है कि निर्मल चौधरी को अगर मौका हनुमान बेनीवाल दे देंगे तो क्या निर्मल चौधरी सचिन पायलट को छोड़ देंगे? देखिए, सचिन पायलट को भले ही वो अपने आइडल मानते रहे, इंडिविजुअल तौर पे वो उनके साथ रहे, लेकिन राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ने के लिए वो सचिन पायलट की कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये वाकई बड़ा सवाल है। क्योंकि आज तक ये नहीं पता कि सचिन पायलट कांग्रेस का ये असम्मान खुद कब तक सहन करेंगे। वो लगातार उस चीज को सहन ही कर रहे हैं जो कांग्रेस उनके साथ सही नहीं करी, वो निर्मल चौधरी के साथ क्या करेगी। तो निर्मल चौधरी सचिन पायलट को इंडिविजुअली अपना गुरु मान सकते हैं, आइडल मान सकते हैं, नेता मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में उनके कहने पर आना ये उनके लिए सियासी तौर पे गलत हो जाएगा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल को आज उनकी पूरी कार्यकारिणी बनानी है, उन्हें जरूरत है अच्छे नेताओं की, और इस वक्त पे निर्मल चौधरी उनके साथ जुड़ते हैं तो वहां लंबा चलेंगे। और कहीं ना कहीं ये पूरी पार्टी में जाट समाज जो है वो ज्यादा इंक्लिनेटेड रहेगा। और एज अ जाट आप ये समझिए कि अगर निर्मल चौधरी को लोगों का साथ चाहिए तो वो हनुमान बेनीवाल के आह्वान पे ज्यादा आएगा बजाय कि कांग्रेस के आह्वान। और आप सोचिए कि निर्मल चौधरी ही अकेले ऐसे युवा नेता नहीं है, इनके साथ साथ मुकेश भाकर भी है, वरुण चौधरी भी है, अभिमन्यु पुनिया भी है। आप ये समझिए, फौज लेकर आप ये समझिए कि डॉक्टर बिश्नोई के धरने पर अभिमन्यु पुनिया के लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे बड़े नेता है, हमारे साथ ये विधायक है, अभी ये मेरा भाई है। इस तरीके से तो तमाम सारे कांग्रेस के युवा जाट नेताओं पर हनुमान बेनीवाल के नजर है और उनको भी ये समझ है कि जिस कांग्रेस में पायलट का कुछ नहीं हो पाया, हमारा क्या होगा। तो हो सकता है कि उम्मीदवार जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस ने इनसे छीना, हनुमान बेनीवाल तमाम सारे युवा छीन ले कि राहुल गांधी तुम कहते रहोगे कि युवा आएंगे आगे, तुमसे पहले तुम्हारे युवाओं को मैं आगे ले जाऊंगा। जी, और कहीं ना कहीं जो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें युवा ब्रिगेड हनुमान बेनीवाल के साथ जो आ रही है, जो आप भी स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, अगर इसने राजनीतिक रूप ले लिया तो कांग्रेस की तो आप मान लीजिए कि अंदरूनी जो तस्वीर है वो बहुत ही ज्यादा बिखर जाएगी। ये वो युवा ब्रिगेड है जिस पर आने वाली कांग्रेस जिंदा रह सकती है, जो कांग्रेस को जिंदा रखने में सबसे ज्यादा सक्षम है। और कांग्रेस में उनको जिंदा रहने नहीं दिया जाएगा जब तक अशोक गहलोत जैसे नेता है, षड्यंत्रकारी नेता है, हरीश चौधरी जैसे नेता है, कांग्रेस में इनको जिंदा रहने नहीं दिया जाएगा। सचिन पायलट अकेले शायद इनको कांग्रेस में बचा भी ना पाए, और इसलिए अब इन सब युवा नेताओं के पास एक बड़ा अल्टरनेटिव हनुमान बेनीवाल के तौर पे है। और इसलिए सचिन पायलट इन सब के आइडल इंडिविजुअल तौर पे हो सकते हैं, लेकिन सियासी मौका अगर कोई दे सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। क्या निर्मल चौधरी को हनुमान बेनीवाल के साथ सियासी रूप से जुड़ जाना चाहिए? बताइएगा क्या सोचते हैं आप इस तस्वीर के बारे में। शेयर कीजिएगा अपनी राय कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।